जय श्री राधे दोस्तों। 12 जुलाई 91 के सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज मेरे व्यक्तिगत नंबर पे बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि श्री अशोक खरे सर क्या 90-105 पे भी बोले थे। तो और कोर्ट की कार्रवाई को लेकर के सारी चीज़ें हमने आपको सब कुछ क्लियर बता भी दिया है। आप सबको पता भी होगा कि अशोक खरे जी को हमारे साथी मित्रों ने हायर किया, और शुरू से ये था कि क्या अशोक खरे सर 90-105 पे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो ये विश्वास था कि जब पूरी फीस ये 1291 से लिए हैं तो उन्हें और मुद्दे पे आज अगर नैतिकता होगी तो नहीं बोलेंगे। और कल जब उनकी बहस हुई तो उन्होंने पूरा आर्गूमेंट जो है 12 जुलाई 91 के पक्ष में किया। लेकिन लास्ट में प्रभाकर अवस्थी और भी जो 90-105 के अधिवक्ता थे और याची गण थे, उन लोगों ने भी अशोक खरे सर को हायर कर रखा था। लेकिन हमें ये विश्वास था कि अशोक खरे सर ऐसी मतलब ऐसा नहीं करेंगे तुच्छापन। बट उन्होंने लास्ट में 1-2 मिनट 90-105 पे बहस करके उसके बाद वो चले भी जाते हैं। फिर उसके बाद 90-105 के और सारे वकील बोलते हैं, उनको जज साहब सिरे से खारिज कर देते हैं। तो इस बात को हम लोगों ने बहुत हल्के में लिया, जाने दीजिए कोई बात नहीं। अब उन पे वो उस मुद्दे से भी पैसा ले लिए थे, जैसा कि आज उधर टीम के लोगों ने भी क्लियर बता दिया कि खरे सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको सिर्फ 12 जुलाई 91 को बोलना चाहिए था। तो मुझे भी था कि यार हम क्यों किसी की बुराई करें, जब सब कुछ अच्छा हो गया, 90-105 को जज साहब ने खारिज कर दिया, तो इस मुद्दे को उठाने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, जाने दीजिए, इसको बहुत हल्के में हम लोगों ने लिए, जाने दीजिए। फिर भी बहुत सारे लोग इस पे पूछ रहे हैं कि खरे सर ने क्यों बोला, किस लिए बोला, नहीं बोलना चाहिए, जो ठीक भी है। बट इसको बहुत हल्के में लीजिए, जब उसको कोई औचित्य ही नहीं है 90-105 का, जब वो खारिज ही कर दिया जज साहब ने, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन एज ए अधिवक्ता और इतना रेपुटेशन होने के बावजूद अशोक खरे सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में राधाकांत ओझा सर, एच एन सिंह सर और गजेंद्र सर ने सारी चीज़ों को, एच एन सिंह पहले ही समझा चुके थे। अशोक खरे सर ने भी जो बहस की 12 जुलाई 91 को लेकर, शानदार रही। तो सब कुछ अच्छा रहा। लास्ट में ओझा सर ने सब कुछ क्लियर कर ही दिया कि किस तरीके से ये इनसे ब्रेकअप मांगा गया, और ये ब्रेकअप नहीं दिए हैं, जो मांगा गया वो नहीं दिए। बाकी बहस इधर उधर की बहुत कुछ हुई है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ओझा सर। ओझा सर बेस्ट लॉयर ऑफ द हाई कोर्ट, इस चीज़ को तो मैं एकदम दिल से, मतलब जो चीज़ कोर्ट सुनना चाहती है और जो चीज़ मांगा गया है उसी पॉइंट पे उन्होंने अपनी बहस की, और पॉइंट टू पॉइंट सिंगल बेंच में उन्होंने बहस की थी, इसमें भी बहस की। और एच एन सिंह सर ने जो आंकड़ा पेश किया था वो एकदम गजब का था, उनसे भी कोर्ट बहुत संतुष्ट थी। तो कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि हमारी 12 जुलाई 91 की जितनी बहस हुई वो सब हमारे पक्ष में हुई है, सब अच्छा हुआ है। और कुष्मांडू शाही ने ये भी दिखाया कि 64,000 जो है वो हम दिखा चुके थे 2016 में भी कि हम भर्ती कर लिए। तो लेकिन उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि आपने 54 के बाद ये 64-58 ये जो किया कैसे किया, क्या इसका कोई अंतरिम ऑर्डर है, रामानंद पांडे जी से भी ये पूछा जज साहब ने, उन्होंने कहा इसका कोई हमारे पास ऑर्डर नहीं है। तो जज उसको मेंशन करते हैं कि हमने जो मांगा ये नहीं दे पाए, और वो जब वो चीज़ नहीं दे पाए हैं तो कैसे उनके पक्ष में हो सकता है कोई चीज़। तो वो हर चीज़ सरकार की निगेटिव ही गई है पूरी सुनवाई के दौरान। और 12 जुलाई 91 को लेकर के बहुत जगहों पे अश्वनी मिश्रा जी ने बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोले हैं कि हम सिर्फ 12 जुलाई 91 को सुनना चाहते हैं, क्रिस्टलाइज हैं सारी, मतलब इनको छाटा गया, इसके अतिरिक्त हम किसी को नहीं सुन सकते हैं। और जब ये और पिछली सुनवाई में भी उन्होंने कहा कि ये इतने ज़िलों में इनको बच्चे कैसे पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसे प्लस पॉइंट जो मैं बता भी चुका हूँ, और ध्यान आता रहेगा तो बताते भी रहेगा। अब तो ऑर्डर भी बहुत जल्द आने वाला है। तो बाकी अशोक खरे सर को लेकर के जो ये बहुत सारा लोग हाइपर हो रहे हैं, और तो ये सब
छोड़िए, कोई बात नहीं है। और एक चीज़ रिजवाइंडर को लेकर के सरकार फंसा रही थी, जैसा कि मुख्य याचिका जो विनय कुमार पांडे के नाम से थी, तो उस पर रिजवाइंडर इन लोगों ने नहीं लगाया था, तो उसको भी बहुत बड़ा मुद्दा बना रही थी सरकार, जिस पर हमारे अधिवक्ताओं ने ये भी कहा कि भाई अशोक खरे सर की फाइल पे, राधाकांत ओझा सर की फाइल पे, हम लोगों की फाइल पे रिजवाइंडर लगा हुआ है, तो उसको भी बहुत हल्के में, मतलब वो निपट गए, मतलब कि हाँ लगा हुआ है तो बात खत्म है। लेकिन वो मुख्य याचिका पे वो रिजॉइंडर नहीं लगा था, उसको मुद्दा बना रही थी कोर्ट, लेकिन वो मुद्दा बना नहीं। तो कहीं ना कहीं वो बनाती है, सरकार है, वो कुछ ना कुछ खोज पीछ करती रहती है, जिसका सटीक जवाब मिल जाता है तो कोर्ट संतुष्ट हो जाती है। तो ये सब सवाल जवाब होता है, इसको इसी को तो बोलते हैं बहस, कि भाई जो विपक्ष में है वो आपकी ऐसी बात पकड़ेगा, और जो पक्ष में है उसका जवाब देगा, और निर्णय कोर्ट को करना है। तो कहीं से भी कोर्ट 12/91 को लेकर के निगेटिव नहीं थी। बस अंतिम के कुछ क्षणों में होता नहीं है कि जो जश्न मनाने वाली सीन थी वो हम लोग नहीं मना पाए, उससे वंचित रह गए। कारण क्या था कि उसमें 90-105 के जो लोग पहुंच गए, करीब प्रभाकर अवस्थी हो गए, नवीन शर्मा हो गए, और उसमें एक अधिवक्ता, और क्या कहते हैं, 3-4 अधिवक्ता थे, नाम नहीं, सीमान सिंह हो गए, और भी कई सारे अधिवक्ता, जो 2-4 अधिवक्ता तो ऐसे भी मैं तुच्छे टाइप के देखा हूँ कि जो 90-105 की भी फाइल किए हैं, और 12/91 की फाइल कर रहे हैं। तो ऐसे घटियापन वाले भी कुछ अधिवक्ता दिखे। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही मुद्दे को लेकर के उनको करना चाहिए। अब नाम लेना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन ऐसे तुच्छ लोगों से तो भगवान ही बचाए। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो लास्ट का जो अच्छा माहौल था कि हमें भी दे दीजिए, ये लिस्ट कैसे बनी, इसको बताएं, तो जज साहब ने कहा ये हमारा विषय नहीं है, 10 साल पुरानी ये लिस्ट बनी थी, 10 साल से आप कहाँ थे, 12/91 तो 10 साल से लड़ रहा है, उसके पास पूरा प्रमाण है, 2016 से ये लोग लड़के यहाँ तक लेके आए हैं। तो ये हुआ है इनके साथ, लेकिन आप कहाँ थे 10 साल, तो इसका किसी के पास, उनके पास जवाब नहीं था। तो उनकी फाइलों को 2-3 बार फेंक भी दिया गया, जैसे होता नहीं है कि एकदम उस पर उतारू हो गए थे, क्या कहते हैं कि नहीं हमारा सुनिए ही सुनिए। तो लास्ट में जज साहब का जो मूड था इन लोगों ने खराब किया। 90-105, 12/91 से उनका मूड नहीं खराब था। और फिर जो लास्ट का मूवमेंट था, भाई देखिए सीनियर्स जो होते हैं वो अपनी बहस को कंक्लूड करके वो धीरे धीरे जाने भी लगते हैं, तो हमारे सीनियर्स अपनी अपनी बात करके वो जाने भी लगे थे। तो लास्ट का जो 8-10 मिनट कह सकते हैं, तो उसमें 90-105 के ही अधिवक्ता खड़े होकर अपना चिल्ला रहे हैं, हमको इंक्लूड करिए, इस लिस्ट को क्यों बनाया, इसका प्रमाण मांगिए। इससे जज उनकी बातों से संतुष्ट नहीं थे, उनको जब खारिज कर दिया तो उस मुद्दे को, 90-105 का मुद्दे को बहुत ज़्यादा हमें हवा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी वो जो जश्न वाला माहौल था कि हम ही हम होते तो फिर उस समय लास्ट में जज साहब उठते उठते कुछ और अच्छा बोलते, लेकिन उस क्षण को 90-105 वालों ने आकर के पूरा खराब कर दिया। तो उस क्षण को हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि पिछली बार शमशेरी जी ने ऐसा जाते जाते बोल दिया कि हम लोगों को बड़ा खुशी हुआ, तो उसको हम मनाते हुए निकले। लेकिन इस बार का जो अंतिम क्षण था उसको 90-105 वालों ने पूरी कोशिश की खराब करने की, और न मिले इनको न हमको मिले, मतलब एक गंदी तरीके से कुछ ऐसे लोग जो पैसे के लोभ में आ करके ज़बरदस्ती की याचिकाएं फाइल किए, ज़बरदस्ती से कनेक्ट कराए। बहुत नहीं करना चाहिए। अगर उनको लड़ना ही था तो वो अलग से लड़ लेते, अपनी बात कह देते, सुप्रीम कोर्ट में लड़। लेकिन हमारे साथ जैसे ही कुछ अच्छा होने लगता है तो ऐसे लोग कूदते फांदते हैं और अपना बिजनेस चलाने के लिए कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके हम पे कुछ हो जाए तो हम और लोगों को याची बना, मिले कुछ ना, लेकिन याची की दुकान चलाने के लिए इतने वकील पगलाए हुए थे कि जैसे नागिन डांस कर रहे थे अंतिम समय में। वहाँ पर जज बार बार मना कर रहा है उनको कि नहीं, हम आपको नहीं सुन सकते हैं, मतलब प्लीज प्लीज कहना पड़ रहा है जज साहब को। तो वो जो मूवमेंट था वो 90-105 से उनका मतलब मन खिंड था, 12/91 को लेकर उनका मन खिंड नहीं था। बस उसी लास्ट मूवमेंट को लेकर के सब लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 70% जीत गए हैं, 30% हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। तो सबका अपना अपना नज़रिया है, और
भाई अभी कोई, जब तक ऑर्डर ना आ जाए, पिछली बार शमशेरी जी इतना अच्छा ऑर्डर लिखेंगे, कोई सोच सकता था? नहीं सोच सकता था। तो जज जो होता है वो अपना पत्ता पूरा खोलता नहीं, सुनता सबकी है। तो सबने अपने अपने तरीके सुनाई। 12,091 अटल सत्य था, है और रहेगा। निश्चित है 12,091 को नौकरी मिलना, निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। उसको कोई नहीं टाल सकता है, क्योंकि आप सत्य की लड़ाई लड़ रहे हो। और सत्य कभी परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन हारता नहीं है। आप लोगों को पता होगा, सिंगल बेंच में अगर सरकार चाहिए होती तो आज हम लोग अपने विद्यालय में होते, लेकिन वो लड़ना चाह रही थी तो हम लड़े और लड़ रहे हैं। तो अब देखते हैं, देखने वाली बात होगी, राधा रानी की कृपा होगी और सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। दमदारी से लड़े हैं, दमदारी से नौकरी भी करेंगे। ठीक है, 15 अगस्त 2024 का जो झंडा होगा अपने विद्यालय में फहराएंगे, इसी सपनों के साथ और इसी सपने को साकार करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय श्री राधे, राधे राधे दोस्तों। चिंता न भय, राधा रानी की जय। जय श्री राधे।